Hello everyone, welcome to UGC Net Super Coaching. I am शुभम तिवारी, योर मेंटर फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और हम यहाँ इसलिए हैं कि एक टॉपिक को हमें डिस्कस करना है, जिस टॉपिक का नाम है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता है। जो बातें होती हैं FDI के क्या क्या टाइप्स हैं, वो सारी बातें आपको पढ़ाई जाती हैं। लेकिन इन दिनों कॉमर्स के एग्जाम में जो UGC नेट का एग्जाम हो रहा है, उसमें से रूट्स ऑफ FDI के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम रूट की बात करने वाले हैं कि क्या क्या रूट होते हैं FDI के, जिसके तहत FDI एंटर कर सकता है इंडिया के अंदर। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा कि मेरी जो YouTube की क्लास की टाइमिंग है वो 11 बजे होती है। ठीक है, सैटरडे संडे पता है आप लोगों को मैराथन के लिए रिजर्व होता है, और जो मास्टर क्लास होती है हमारी वो 12 बजे होती है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बात करने वाले हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, छोटा सा मीनिंग जान लेते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। देखो, व्हेन एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एन इंडिविजुअल और फर्म दैट इज लोकेटेड इन अ फॉरेन कंट्री इनटू अ कंट्री इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बातें क्या की जा रही है, सपोज करिए ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, और इस वर्ल्ड में मान लेते हैं कि A B C D ये सारी कंट्री हैं। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए कि ए और बी कंट्री है, राइट। ए कंट्री चाहता है कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बी कंट्री में। अब ए क्या हो सकता है, यहाँ पे ए आपका फर्म भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो हम एफडीआई में दोनों की बात करते हैं, इंडिविजुअल की भी बात करते हैं, फर्म की भी बात करते हैं। तो जब ए कंपनी बी कंपनी में पैसा लगाता है, बहुत ह्यूज पैसा लगाता है, ठीक है, ह्यूज पैसा लगाता है, बहुत करोड़ों में पैसे लगते हैं, अरबों में पैसे लगते हैं, उसको हम एफडीआई बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब पूछिएगा सर कि एफडीआई और एफपीआई में क्या अंतर है। ध्यान रखिएगा, एफडीआई में क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर होता है ना, एक्टिव होता है, ह्यूज अमाउंट को इन्वेस्ट करता है दूसरे कंट्री में, ठीक है। लेकिन एफपीआई की बात करें ना, वहां पे इन्वेस्टर जो होता है ना वो पैसिव होता है, वहां पे पैसे नहीं लगाता है, बल्कि किसी दूसरे देश के उसमें फाइनेंशियल असेट में इन्वेस्ट करता है। तो ये दोनों में फर्क समझिएगा आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एफडीआई के अंदर हम एफडीआई क्यों करते हैं कि एफडीआई इज व्हेन अ फॉरेन एंटिटी एक्वायर ओनरशिप और कंट्रोलिंग स्टेक इन द शेयर ऑफ कंपनी। अब हम एफडीआई क्यों कर रहे हैं, ताकि हम दूसरे देश में पैसे इन्वेस्ट करेंगे फॉर द सेक ऑफ ऑनरशिप। हम ऑनर बनना चाहते हैं वहां के, है ना, हमारे पास ऑनरशिप रहनी चाहती है, हमारे पास, हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, कंसेप्ट है एफडीआई का। ये तो आपको पता है, ये मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देके समझाया हूं। टाइप तो आपने बुक में बहुत सारे टाइप देखे होंगे एफडीआई के, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने को देखा जा रहा है, क्वेश्चन देखा जा रहा है इन दिनों, वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रूट। ध्यान रखिएगा कि अगर हम रूट की बात करते हैं तो दो रूट होते हैं एफडीआई के, है ना, जिसके तहत एफडीआई एंटर कर सकता है इंडिया के अंदर। क्लियर। पहला होता है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा होता है अप्रूवल रूट, जिसको हम गवर्नमेंट रूट भी बोलते हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे, और कौन कौन सी ऐसी सेक्टर हैं जो कि एफडीआई कर सकते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। इस बार भी इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए, अगर हम एफडीआई रूट इन इंडिया की बात करें तो देखो तीन कैटेगरीज होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। ये तीनों टेबल को ध्यान रखिएगा। अगर हम कैटेगरी 1 की बात करें, है ना, तो 100% एफडीआई परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, 100% आपको परमिशन है कि ऑटोमेटिक रूट से आप एफडीआई कर सकते हो। अब ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक रूट मैं बता रहा हूं अभी, गवर्नमेंट रूट ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, बस ये समझिए कि अगर आप कैटेगरी 1 में फॉल कर रहे हो तो ऑटोमेटिक रूट से आपको 100% एफडीआई परमिशन दिया जाता है कि कर सकते हो 100%। क्लियर। कैटेगरी 2 में अगर फॉल कर रहे हो तो अप टू 100% है, नॉट 100%, 100% अप टू है, मतलब 100% तक। ठीक है, एफडीआई परमिटेड थ्रू गवर्नमेंट रूट। यहाँ पे एफडीआई परमिशन है ना, लेकिन गवर्नमेंट रूट से है कि आप 100% तक एफडीआई कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अप टू 100% एफडीआई परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक प्लस गवर्नमेंट रूट। अब कैटेगरी 3 में वो सारे लाई करते हैं जो कि दोनों के माध्यम से आने चाहते हैं, है ना, ऑटोमेटिक रूट भी होता है, गवर्नमेंट रूट भी आता है, तो दोनों के माध्यम से अप टू 100% के माध्यम से एफडीआई की जा सकती है किसी भी कंट्री में। आपको ये पता है कि
एक इकोनॉमी के लिए जब एफडीआई ज्यादा से ज्यादा होता है ना, तो वो इकोनॉमी उतना ही ज्यादा बूस्ट करती है, राइट। चलिए आइए देख लेते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोमेटिक रूट ऑफ एफडीआई। ये ऑटोमेटिक रूट होता क्या है? देखो, ऑटोमेटिक रूट ऑफ एफडीआई कहने का मतलब ये है ना कि ऑटोमेटिकली एफडीआई एंटर कर सकता है दूसरे देश में। वहां पे किसी भी गवर्नमेंट को प्रायर अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है कि हम आपके देश में एफडीआई कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट इजाजत दे रही है कि नहीं दे रही है। गवर्नमेंट इंटरफेयर ही नहीं करती है अगर आप ऑटोमेटिक रूट से आ रहे हो तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, द फॉरेन एंटिटी डज नॉट रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट और आरबीआई। तो फॉरेन एंटिटी जो आना चाहते हैं, है ना, उसको कोई भी गवर्नमेंट परमिशन नहीं चाहिए, आरबीआई से परमिशन नहीं चाहिए। आपका मन है एफडीआई करने का, आइए एफडीआई कर दीजिए, ठीक है। तो एग्जांपल में दिया गया है, देखो कौन कौन ऐसे सेक्टर हैं जिनको एफडीआई कितने परसेंट तक आना परमिशन अलाउड है, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस की बात करें 100%, थर्मल पावर 100%। ये सवाल पूछा गया था इस बार, आप देखिएगा क्वेश्चन पेपर मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया था, ठीक है। चलिए, अगर सिविल एविएशन सर्विसेज की बात हो रही है ना, तो इसको भी कंसीडर किया जा सकता है, क्लियर। सिमिलरली इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो अप टू 49% है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है अप टू 49% है। पोर्ट्स एंड शिपिंग को भी यहां पे कंसीडर किया गया है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कंसीडर किया गया है, ठीक है। पेंशन अप टू 49%, पावर एक्सचेंजेज अप टू 49%, और पीएसयू जो है पेट्रोलियम रिफाइनिंग बाय पीएसयू, उसको भी 49%। तो यहाँ पे मेजरली क्या किया जा रहा है कि 51% का जो स्टेक है, जो शेयर है, गवर्नमेंट अपने हाथों में ही मैक्सिमम रखना चाहती है, क्योंकि ये कोर सेक्टर कहलाते हैं, राइट। तो ये तो रहा आपका ऑटोमेटिक रूट ऑफ एफडीआई। दूसरी बात, हम गवर्नमेंट रूट ऑफ एफडीआई की बात करेंगे, तो गवर्नमेंट रूट में आपको गवर्नमेंट के से प्रायर परमिशन चाहिए। आपको ऑटोमेटिक रूट में वहां पे परमिशन नहीं चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट रूट में प्रायर परमिशन चाहिए, तभी आप एफडीआई कर सकते हो किसी भी देश में, मतलब इंडिया के अंदर। किसी भी देश में नहीं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए कि क्या हम फॉरेन एंटिटी हैं, क्या हम आपके देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट परमिशन देगा तभी। ध्यान रखिएगा, ये सिंगल विंडो क्लियरेंस के ऊपर बेस्ड है। एक बार गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर एग्जांपल क्या क्या है। अगर ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज की बात करें तो इनको 49% तक परमिशन अलाउड है। बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर की बात करें 20%। फूड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग 100% है, ठीक है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी 100% ऑफ एफडीआई है, क्लियर। मल्टी ब्रांड है 51%। माइनिंग एंड मिनरल है 100% है, ठीक है। प्रिंट मीडिया है जिसमें सारे पब्लिकेशंस आ जाते हैं, है ना, टेक्निकल मैगजीन्स आ जाते हैं, वो 100% तक एफडीआई कर सकते हैं। सिमिलरली सैटेलाइट हो गया, वो भी, उसका भी जो परमिशन दिया गया है 100% है। और प्रिंट मीडिया जो है उसको 26% अलाउड है, गवर्नमेंट अलाउ करती है, ठीक है। तो ये तो दोनों हो गया कि कब गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, कब नहीं दे रही है, ऑटोमेटिक रूट और आपको गवर्नमेंट रूट समझ में आ गया है। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जहां की एफडीआई जो है वो प्रोहिबिटेड है, एकदम गवर्नमेंट ने साफ मना कर रखा है कि आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वो कौन कौन से ये हैं। ऑटोमेटिक एनर्जी जनरेशन हो गया, निधि कंपनी हो गई, लॉटरीज हो गया। निधि कंपनी ध्यान रखिए कि एक तरह का एनबीएफसी होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, ठीक है। लॉटरीज हो गए, उसमें भी आप एफडीआई नहीं कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड, ट्रेडिंग इन टीडीआर, एनी गैम्बलिंग हो गया आपका, सिगरेट सिगार एक्सेट्रा, ठीक है। और हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, तो इसमें गवर्नमेंट ने एकदम प्रोहिबिटेड करके रखा है कि आप इसमें एफडीआई नहीं कर सकते हो, इन सारे सेक्टर में एफडीआई नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, इसी से रिलेटेड हमारा सवाल आया था। अब ये सवाल आया था, आपको एफडीआई पता चल चुका है, आपको टाइप्स ऑफ एफडीआई आप बुक्स में बहुत बार पढ़े हुए हो, ठीक है। लेकिन जो रूट्स ऑफ एफडीआई थे वो इंपॉर्टेंट था। अब ये जो एफडीआई होता है ना, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज काम करती हैं, ठीक है, जो कि क्या क्या है देखिए। एफआईपीबी, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, एफआईपीबी। उसके बाद डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है हमारा, ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी हो गया हमारा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हो गया हमारा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की बात करते हैं, वो हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया हमारा, ठीक है। और अदर मिनिस्ट्रीज भी हो गया, जिसमें पावर मिनिस्ट्री आ गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारे जो ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं, ऐसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं जो कि एफडीआई से कंसर्न रहते हैं कि एफडीआई रिलेटेड इनसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है मेरे दोस्त कि
जो FIPB है ना, और DPIIT था, तो इससे भी क्वेश्चन आया था इस बार एग्जाम में। तो इसको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा कि ये क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनको भी कवर करूंगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने रूट्स ऑफ FDI के बारे में डिस्कस किया है। आई बिलीव कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक से थैंक यू वेरी मच।